हेलो एवरीवन माजिद को स्वागत करुच्ची एठी हम पढ़िया बीएससी एनालॉग सिस्टम एप्लीकेशंस कोर पेपर 7 रो आ गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक फिल्टर्स। ओके, फिल्टर्स डिफरेंट टाइप्स रही किंतु आम सिलेबस रे ओनली कैपेसिटर फिल्टर एंड इंडक्टर फिल्टर विषय दिखाई आ एठी हम पढ़िया कैपेसिटर फिल्टर। तो वीडियो इंपोर्टेंट हो वीडियो शेष देखो आ जो तुम चैप्टर प्रीवियस वीडियो देखा चाहो तो जाकि देखने प्लेलिस्ट अच्छी 2 टर्मिनल डिवाइसेस सेकंड बोलिकी से तुम चैप्टर पूरा वीडियो देखिपर एंड प्लेलिस्ट तुम मैथमेटिकल फिजिक्स एंड कोर पेपर 6 थर्मल फिजिक्स वीडियो सब देखिपर। तो जाकि देखनी ये हम पढ़ा कैपेसिटर फिल्टर एंड तागर जाना पड़ो फिल्टर माने कौन। सो देखो फिल्टर डेफिनेशन ए फिल्टर इज ए डिवाइस विच रिमूव्स द एसी कंपोनेंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर एंड अलाउज डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। ओके, तो यहाँ हूँ फिल्टर डेफिनेशन। फिल्टर हूँ गोटे डिवाइस जी कि रेक्टिफायर आउटपुट रू एसी कंपोनेंट को रिमूव कर दिए आउ केवल डीसी कंपोनेंट को अलाउ करता है। ओके, रेक्टिफायर विषय में ऑलरेडी हम पढ़ी सारी दुईटा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थिला हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर बोलिकी। रेक्टिफायरटा एसी को डीसी रे कन्वर्ट करे। तो रेक्टिफायर जो आउटपुट डीसी बाहर से प्योर डीसी नुह से पल्सेटिंग डीसी मीन्स से स्टेडी करेंट नुह। ओके, पल्सेटिंग डीसी मीन्स से बहुत एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट रही है किंतु आमको आउटपुट रे केवल डीसी कंपोनेंट दरकार हुए आते गोटे डिवाइस यूज करवा जी कि रेक्टिफायर आउटपुट रो एसी कंपोनेंट को रिमूव कर दो आउ केवल डीसी कंपोनेंट को अलाउ कर। ओके, जहाँ कहुए फिल्टर। तो रेक्टिफायर विषय आउ थे मन पकई दूसरी देख यहाँ गोटे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर डायग्राम। यहाँ हूँ इनपुट एसी यहाँ हूँ आउटपुट डीसी। ओके, यह विषय ऑलरेडी हम पढ़ी सारी। तो रेक्टिफायरटा एसी को डीसी रे कन्वर्ट करे। ओके, तो रेक्टिफायर जो आउटपुट डीसी बाहरी ये डीसीटा प्योर डीसी नुह यहाँ हूँ पल्सेटिंग डीसी कौन कहीं यार मैग्नीट्यूड चेंज होती केतबेले 0 तो केतबेले मैक्सिमम केतबेले 0 तो केतबेले मैक्सिमम। ओके, केतबेले इंक्रीज होची केतबेले डिक्रीज होची। तो यहाँ हूँ पल्सेटिंग डीसी मीन्स ए बहुत एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट रही। ओके, तो प्योर डीसी क्या कहवा जदि से स्टेडी हो स्टेडी करेंट यहाँ गोटे स्ट्रेट लाइन हो किंतु यहाँ इंक्रीज डिक्रीज होची। ओके, तो यहाँ स्टेडी करेंट नुह। ओके, तो ये बहुत एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट रही आउटपुट रे किंतु आमको केवल डीसी कंपोनेंट दरकार आउ गोटे डिवाइस यूज करवा जी कि आउटपुट रू एसी कंपोनेंट को रिमूव करदेव आउ केवल डीसी कंपोनेंट को अलाउ कर लोड रेजिस्टेंस रे। ओके, आउ ये आम ओनली डीसी कंपोनेंट पाइबा आउ ताकू कहुए फिल्टर। ओके, तो फिल्टर को भली एसी को रिमूव करे डीसी को अलाउ करे से देखा कैपेसिटर फिल्टर रे। देखो there are different types of filters like capacitor filter, inductor filter, choke input filter and capacitor input filter. Okay, तो different types of filter रही किंतु आमर सिलेबस रे ओनली दुईटा ही रही कैपेसिटर एंड इंडक्टर फिल्टर। ओके, सो देखो कैपेसिटर फिल्टर को सी फिल्टर बोली मते कहा जाए एंड कैपेसिटर फिल्टर गोटे कैपेसिटर कंसिस्ट करता है जार कैपेसिटेंस होची सी। ओके, तबे कैपेसिटर काम है चार्ज को स्टोर करवा एंड तर सही एबिलिटी कहा जाए कैपेसिटेंस। तबे कैपेसिटर फिल्टर रे कैपेसिटरटा लोड सहित पैरेलल रे कनेक्ट करा जाए कौन पाई करा जाए सेटा मु कहबी एंड एटा होची आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर दैट इज पल्सेटिंग डीसी। ओके, एथरे बोथ एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट रही रेक्टिफायर आउटपुट रे एसी कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट रहे ऑलरेडी मु कहि सारी डायग्राम रे मध्ये हम देखि सारी। ओके, तबे एसी एंड डीसी एठी फिल्टर है कि आरएल रे केवल डीसी आमे पाइबा एसी भी रहिबो किंतु एसी कंपोनेंट कम रहिबो डीसी कंपोनेंट बेसी रहिबो। ओके, सो एथरे गुड जिंस मन रखे पड़ो कैपेसिटर केवल एसी कंपोनेंट को ही अलाउ करिवो डीसी कंपोनेंट को अलाउ करिवो नाही। ओके, एटा मन रखि था तार प्रूफ मध्ये हम देखिबा तार मैथमेटिकल प्रूफ मध्ये हम देखिबा एथरो एसी कंपोनेंट को ही से अलाउ करिवो मींस एसी कंपोनेंट या देखि पास हे परिवो डीसी कंपोनेंट पास हे परिवो नाही। तो डीसी कंपोनेंट या देखि पास हे परिवनी माने कोन डायरेक्ट पळे आसीबो। ओके, ये रास्ता देखि डायरेक्ट पळे आसीबो आ लोड रे हमको डीसी ही दरकार तो डीसी रे डायरेक्ट पळे आसीला आ सेति पई याकू सीरीज रे कनेक्ट करा जाय नाही। ओके, कौन पाई जदि आम ये कनेक्ट करदे देन से डीसी को अलाउ करवानी डीसी अलाउ कलानी मीन्स डीसीटा पास हो पारनी डीसी पास है मीन्स लोड रे आम डीसी पाई पारिबा नाही। ओके, किंतु आउटपुट हमको डीसी ही दरकार से सीरीज रे कनेक्ट न करके पैरेलल रे कनेक्ट करा जाए डीसीटा ये डायरेक्ट पळे आसबो आउ ओनली एसी कंपोनेंट पाई ही ये चार्ज हो। ओके, सो एटा मन रखि था। सो देखो आउ थरे मु कहि दउछि एटा कोन पे आसला को भली से फिल्टर करूछि सेटा वर्तमान देखिबा। ओके, तेज जिते इनपुट वोल्टेजटा बढ़ी बढ़ी जीवो यहाँ हूँ रेक्टिफायर आउटपुट किंतु कैपेसिटर पाई यहाँ हूँ इनपुट। ओके, तेज इनपुट वोल्टेज जिते बढ़ी बढ़ी जीवो एसी कंपोनेंट जो ये चार्ज ही जीवो। ओके, जिते इनपुट वोल्टेज बढ़ी बढ़ी जीवो यार चार्ज बढ़ी बढ़ी जीवो मीन्स ये चार्ज स्टोर करवाटा स्टार्ट करिवो। ओके, आ गोटे पीक वोल्टेज को आसला परे इनपुट वोल्टेज कमी कमी आसीबो। ओके, एठी आसला परे इनपुट वोल्टेज कौन कमी कमी आसीबो तो वोल्टेजटा कमी कमी आसिले से ये जो चार्जटा स्टोर करथिला से चार्ज को से रिलीज करिवो। ओके,
कहीं सब से गोटे कन्स्टाट भोल्टेज रखापी ही ट्राए कर आगुरी जो भोल्टेजटा था यही पथरे एवं भी सही भोल्टेजटा रखापी ही ट्राए कर जितेबाला इनपुट भोल्टेज बढ़ी बढ़ी जाऊला से टाइम से चार्ज स्टोर कर स्टार्ट करथिला किंतु एबे भोल्टेजटा कमी कमी जाउछि तो एई पथरे भोल्टेजटा कमी जाउछि किंतु ये सब ट्राए करिवो सेही भोल्टेज को कांस्टेंट रखिया पाई आ सेति पाई जो चार्जटा ये स्टोर करथिला से चार्ज को वर्तमान से रिलीज कर देबो मींस ये डिस्चार्ज होबाटा स्टार्ट करिवो ओके आ से जो चार्जटा एठी रिलीज कला से रिलीज करवा चार्ज आउ ए पथ से कि जाई परिबोनी ओनली ए पथ रे ही जाई परिबो कोन पाई कहीं ये पीएन जंक्शन थी ओके यहाँ हूँ रेक्टिफायर तार डायग्राम मुझे करनी ओके यहाँ हूँ रेक्टिफायर एन टाइप सहित ये कनेक्ट होती तो एन टाइप मीन्स चार्ज तापाई नॉन कंडक्टिंग हो से चार्ज सियाड़े न जाकि डायरेक्ट इे आसो ओके तेरे ये जो भोल्टेज डिक्रीज होगी आसला से डिक्रीज डायरेक्ट न होगी यार चार्जटा इे मिसी जाऊँगी मीन्स भोल्टेजटा धीरे धीरे कमी कमी आसो ये ए रु बी को आसो ए रु ई पॉइंट को न आसिकी ए रु बी को आसो आटा इनस्टाटानियस चेंज हेनी ये मीन्स डायरेक्ट डिस्चार्ज हेनी से स्लोली स्लोली डिस्चार्ज हो ओके कौन पाई कहीं कैपेसिटर इनस्टाटानियस चेंज को केबे भी एलाउ करे ना कैपेसिटर जहाँ हुए सब स्लोली स्लोली हुए ओके चार्ज स्टोर करवाटा भी स्लोली हुए आ चार्ज डिस्चार्ज होवाटा ही स्लोली हुए ओके तो जिते बड़े भोल्टेजटा ये कमी कमी आसो ये चार्ज रिलीज करदेव आ से रिलीज कलारू से भोल्टेजटा ये जो पथरे जो भोल्टेजटा ई पॉइंट आसवा कथा से ई पॉइंट न आसिकी बी पॉइंट जीव कहीं यार चार्ज भी सीटी मिसीज आउ ए रु बी को आसो एगेन आउ गोटे साइकिल स्टार्ट हो ओके आउरी भोल्टेज इनक्रीज होगा स्टार्ट हो भोल्टेज इनक्रीज होगा स्टार्ट हेले एगेन सी को आसो पीक भोल्टेज को आसला परे ये चार्ज ही जीव तापर एगेन भोल्टेजटा कमी कमी आसले ये चार्ज रिलीज कर तेज चार्ज रिलीज कलारू से सी रु ए पॉइंट की न आसिकी सी रु डी को आसो ओके तो या भलसे बुझ बार बार वीडियो को देख ना बुझीपर आ से सब एक्सप्लेन कराई बुक रे ओके तो ये गोटे पथ हम नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ ये तार ग्राफटा हम ओके ये से डायरेक्ट जीरो को आसबनी ओके ये भी डायरेक्ट डिक्रीज हेनी ओनली ए बी सी डी ई एफ ये हम मीन से स्टेडी होची ओके प्योर स्टेडी नुह तथापि स्टेडी होची ओके ये हम तार पथटा ओके तो ये से रेक्टिफाई करुच्ची कैपेसिटर फिल्टरटा सो देखा बर्तमान तार थ्योरी पार्टटा देख कैपेसिटर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन पैरेलल विथ लोड RL अक्रॉस द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर जोटा कि ऑलरेडी मुझे कही सारी से सब ये लिखा है कैपेसिटर फिल्टर गोटे कैपेसिटर कंसिस्ट करे जहाँ कैपेसिटेंस होची C एंड ताको पैरेलल रे कनेक्ट करा जाए कौन करा जाए सेटा मुझे मुझे कही सारी जदि आम एटी करवा देन से DC को एलाउ करबनी ओके किंतु आउटपुट हमको DC ही दरकार नाउ देखिबा देखो the capacitive reactance of the capacitor is given by xc equals to 1 by omega c capacitive reactance ये विषय तुम जानी थिबो ओके अल्टरनेटिंग करंट बोली गोटे चैप्टर थिला 12th क्लास फिजिक्स रे कैपेसिटर गोटे रेजिस्टेंस दिए ओके रेजिस्टेंस अफोर्ड करे मींस जो करंटटा पास होची कैपेसिटर देकी सही करंट ऊपर गोटे रेजिस्टेंस अफोर्ड करे जहाँ को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोली कहा जाए जंती रेजिस्टर गोटे रेजिस्टेंस अफोर्ड करे करंट फ्लो को जहाँ को रेजिस्टेंस बोली कहा जाए ठीक से कैपेसिटर मध्य गोटे रेजिस्टेंस अफोर्ड करे ता कहा जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहले भी हम ओके एंड तार फॉर्मूला होची XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C ओके C होची ठी कैपेसिटेंस ओमेगा होची एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओके सो ओमेगा वैल्यू के 2 पाई भी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई भी तो ओमेगा जगह 2 पाई भी लिखा है एंड C को C रहिला इक्वेशन 1 ओके कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC द्वारा डिनोट करा जाए आउटी V होची फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ओके ओमेगा वैल्यू का 2 पाई भी इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट एंड इट जो V हैला V होची फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट ओके नाउ फॉर DC पाई फ्रीक्वेंसी कोन 0 ओके DC मींस स्टेडी करंट सेटा सेटी फ्रीक्वेंसी होबनी ओके फ्रीक्वेंसी किछि न थाए तो फ्रीक्वेंसी है 0 तो V वैल्यू 0 हो गले 1 बाय दिस इंटू 0 तो तलटा 0 हो जाउछि तो 1 बाय 0 माने कोन समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड सो x इक्वल्स टू कोन हबो 1 बाय 2 पाई V जगह 0 लिख देले इंटू C तो 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी अनडिफाइंड ओके समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड तेबे XC दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस टा इनफिनाइट हो जाउछि ओके सेति पे हम कहली
डीसी को से एलाउ करिवो नाही कोन पई तार रेजिस्टेंसटा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ओके तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अफोर्ड करूछि मींस जे डीसीटा तार देखि पास ही परिबोनी ओके कैपेसिटर रे डीसीटा पास ही परिबो नाही ओनली एसी ही पास हबो एसी कोन पई पास होछि कोन पई तार फ्रीक्वेंसीटा सेठी थाउछि ओके डीसी पई 0 फ्रीक्वेंसी 0 किंतु एसी पई 0 होइनी ओके देखो द कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू डीसी हेंस डीसी कैनॉट पास थ्रू द कैपेसिटर ओके जेहेतु एठी कैपेसिटिव रिएक्टेंस टा इनफाइनाइट हो जाउछि मींस कैपेसिटर टा डीसी को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अफोर्ड करूछि आ सेति पई डीसी कैनॉट पास थ्रू द कैपेसिटर किंतु एसी पई v इज नॉट इक्वल टू 0 ओके एसी पई तार फ्रीक्वेंसी थाए ओके से 0 नो जे कोनसी गोटे थाए फ्रीक्वेंसी 0 थाए सॉरी 0 न थाए तो 0 जदि होएनी देन 1 बाय दिस हेले तो कोन गोटे फाइनाइट वैल्यू का आसीबो ओके जे कोनसी गोटे वैल्यू रहिबो तार फ्रीक्वेंसी जहाँ भी गोटे रहिबो किंतु 0 रहिबोनी ओके तबे सेटा गोटे फाइनाइट वैल्यू आसीबो मींस यार रेजिस्टेंस टा गोटे फाइनाइट वैल्यू रहिला ओके जहाँ भी आसो फाइनाइट वैल्यू किंतु इनफाइनाइट नो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ता देखि पास ही परिबोनी किंतु यारटा फाइनाइट रहिगला मींस एसी टा या देखि पास ही परिबो हेंस एसी कैन पास थ्रू द कैपेसिटर सेति पई ओनली एसी ही कैपेसिटर देखि पास ही परिबो जोटा कि मु सेठी मन रख बोली कहउथली एटा होची तार कांसेप्ट ओके नाउ देखिबा कोबोली से रेक्टिफाई करूची द पल्सेटिंग डीसी ऑफ द रेक्टिफायर आउटपुट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ओके जो पल्सेटिंग डीसी रेक्टिफायर रु बाहरिबो ताको कैपेसिटर रे हमें अप्लाई करूछे नाउ द कैपेसिटर इज चार्ज विथ द इंक्रीज ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज ओके मु ऑलरेडी कहि सारी छी इनपुट वोल्टेज ता जतबेले बढी बढी जिवो कैपेसिटर ता चार्ज ही जिवो सेटा ही कहला द कैपेसिटर इज चार्ज विथ द इंक्रीज ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज मींस इनपुट वोल्टेज ओके एंड इट सप्लाइज करंट टू द लोड ओके आउ से वोल्टेज द्वारा करंट मध्ये जिवो लोड रेजिस्टेंस रे ओके at point A the capacitor is charged to the peak voltage Vm okay at point A हेले कोन होची सेटा peak voltage जाउची डायग्राम तुम देखिथिलो peak voltage जाउची तबे peak voltage जाउची मींस रेक्टिफायर टा फुली चार्ज हो जाउची ओके चार्ज टू द peak voltage Vm and now the rectifier voltage starts to decrease okay जेहेतु इनपुट वोल्टेज दैट इज रेक्टिफायर वोल्टेज टा डिक्रीज होबा स्टार्ट होची ओके देखो डायग्राम इटी फर्स्ट रेक्टिफायर वोल्टेज बढ़ी बढ़ी गलारू ये चार्ज बढ़ी बढ़ी गला ओके आ पॉइंट ए रे पीक वोल्टेज हला पीक वोल्टेज को हम सब बळे बीएम ही रहू ओके आ तापरे जते बळे चार्ज ता डिक्रीज ही जीवो सॉरी वोल्टेज ता जते बळे डिक्रीज ही जीवो रेक्टिफायर वोल्टेज सेते बळे ये डिस्चार्ज होवाटा ट्राई करबो कोन पई होय सेटा म ऑलरेडी कहि सारी छी काहे ना से वोल्टेज को सब बळे कांस्टेंट रखबे पई ही ट्राई करबो ओके आगर जो वोल्टेज ता थिला एक पथरे एबे भी सही वोल्टेज ता रखबे पई ट्राई करबो आ सेते पई जो चार्ज ता से स्टोर करथिला ताको से रिलीज कर देबो रिलीज कर देले सही चार्ज मिसी की ई जो वोल्टेज ता एठी आसीबा कथा से एठी न आसी की ए पॉइंट को आसीबो मींस ए रो बी को आसीबो ओके आ ये सब से सब सेठी एक्सप्लेन करा है छी बार बार मु डायग्राम को आसीबेनी ओके देखो नाउ द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू द लोड तापरे जते बेले इनपुट वोल्टेज ता डिक्रीज ही जीवो कैपेसिटर मध्ये डिस्चार्ज होबाटा स्टार्ट होबो ओके एंड द वोल्टेज अक्रॉस द लोड डिक्रीजेस स्लोली फ्रॉम ए टू बी आ सेति पय जो लोड रे जो वोल्टेज ता थिला सेटा जेहेतु कैपेसिटर डिस्चार्ज होची सेति पय ए रो 0 को न आसकी ए रो बी को डिक्रीज होबो ओके अक्रॉस लोड रे जो वोल्टेज ता बाहरिबो सेटा ए रो 0 को न आसकी डायरेक्ट ए रो बी को आसीबो काहे ना कैपेसिटर ता चार्ज को रिलीज कर देला सेति पय देन the next output voltage peak comes तापर next same का होबो next voltage आसीबो केते point C रे and the capacitor is again recharge okay तापर capacitor आउथरे चार्ज होबो आउथरे input voltage कमी कमी आसले ये again discharge हे जबो discharge हे गेला मींस जो C थिला point C रो D के आसीबो C रो 0 को न आसके C रो D के आसीबो okay and this process is repeated again and again ही process ता again and again repeat होबो and the output voltage waveforms across RL becomes A B C D E F एबली होबो तार waveform ता ओके जो output voltage ता बाहरिबो across RL that is load सेथिरे से voltage रो ग्राफ एबली होबो A B C D E F ए पथरे जीवो ओके it is observed that the output voltage VL contains a very little ripple माने कोन ripple माने होची एसी कंपोनेंट ओके आउटपुट जो एसी कंपोनेंट रही है ताको रिपेल बोली कहा जाए रिपेल फैक्टर विषय में ऑलरेडी हम पढ़ी सारी ओके
तेज ये डायग्राम देखले ए रु बी को आसूँ सी रु डी की आसूँ मीन्स तथापि एवं भी टिके कौन से फ्लक्चुएट होती तार मैग्नीट्यूड टी चेंज हो ए रु बी को तापर सी को डी को ई एफ ये जाऊँगी मीन्स से एगेन एसी कंपोनेंट रही टिके ओके डायग्राम देखले एसी कंपोनेंट टिके रही तो एसी कंपोनेंट रही माने कौन रिपल फैक्टर रही ओके तो इट इज ऑब्जर्व दैट द आउटपुट वोल्टेज VL जो आउटपुट वोल्टेज हम VL पाइले सेटा गोटे टिके रिपल फैक्टर कंटेन करिछि ओके एटा होची आउटपुट वोल्टेज आउ एटा जेहेतु कमुछि बढ़ुछि तो एथरे भी टिके एसी इनपुट अछि सॉरी एसी कंपोनेंट रही जहाँ को जाउछि रिपल and the ripple factor of the C filter circuit is given by gamma equals to 1 by 4 into root 3 into V into C into RL equation 2 okay जो ripple factor कथा मु कहथले ripple अछि बोली कि ओके गोटे स्मॉल ripple रही VL आउटपुट रे तो से ripple factor वैल्यू हैला एतकी और डिराइव करा है किंतु एटा मेटी करबानी ताको स्टेटमेंट वे मन रखिबा गामा रिपल फैक्टर को गामा डिनोट करा जाए तो गामा इक्वल्स टू 1 by 4 into root 3 VC RL ओके V होची फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट C होची कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड एटा होची लोड रेजिस्टेंस ओके एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स रेडियो बैटरी एलिमिनेटर्स एटसेट्रा ओके आ जो कैपेसिटर फिल्टर कथा हम देखले सेटा ट्रांजिस्टर यूज करा जाए एंड रेडियो बैटरी एलिमेंटर्स रे यूज करा जाय था तो दीटा यूज रही सिंपल मन रखी था एंड नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ा इंडक्टर फिल्टर ओके सो दी वीडियो की जाना पाइला देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।